हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट पे। बेटा आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, हम डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा जल्दी समय खराब ना करते हुए आपके सामने आपका पहला प्रश्न दिख रहा है आपको। सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। बेटा जैसे लोइन का संबंध लोइनेस से है, उसे बेटा बुल का संबंध किससे आएगा? मुझे जल्दी बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जैसे लोइन का संबंध लोइनेस से है बेटा, उसी प्रकार बुल का संबंध किससे आएगा? देखो बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं था। अरे ये देखो, ये मैस्कुलिन था। ठीक है, ये बेटा मस्कुलाइन था, ये फेमिनिन था। यानी कि बेटा ये मेरा क्या था, ये मेरा, आप हिंदी में बात करें तो बेटा हिंदी में ये कौन था, क्या बोलते हैं इनको, स्त्रीलिंग, पुरुष क्या बोलते हैं उसको, है ना, पुल्लिंग। हाँ, ये बेटा आपका पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। यानी कि बेटा ये क्या है, आपका मैस्कुलाइन है और बेटा ये फेमिनाइन है। लोइन शेर शेर नहीं होता बेटा। बुल का फेमिनिन क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ बेटा, बुल का फेमिनिन क्या होगा? तो बेटा बुल का फेमिनिन हो जाएगा काऊ। इसका राइट आंसर बेटा काऊ आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना मुझे। HIJOPQSTU, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेकंड सवाल आपके सामने बेटा 30 सेकंड का समय प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को। तो बेटा जल्दी से जल्दी मुझे 30 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिए। बेटा आज का मॉक टेस्ट बहुत जल्दी कर देंगे हम, आधे घंटे के अंदर अंदर कवर करेंगे। ठीक है, हम डेली के डेली आधे घंटे के अंदर अंदर कवर कर देते हैं अपने मॉक टेस्ट को। आज भी हम अपने मॉक टेस्ट को आधे घंटे के अंदर कवर कर देंगे। आप मुझे आंसर बताइए सवाल का क्या आएगा। देखो बेटा ऐसे करते हैं इन सवालों को, और यही तो चल रहा है हमारा सुबह वाली क्लास में। HIJ को मैं OPQ लिखता हूँ, OPQ लिखता हूँ। बेटा H होता है मेरा 8वां और ये 9वां और बेटा ये 10वां। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 15, 16 और 17। यानी कि सर +7। 8 + 7 15 होते हैं, 9 + 7 16 होते हैं, बेटा 10 + 7 17 होते हैं। यानी कि सर +7 लिख रहा हूँ मैं। तो भाई S 19 होता है, +7 26, यानी कि जड़। तो बेटा जड़ किस में है, जड़ इसी में ही है। आपका डायरेक्ट कर दोगे इसका राइट आंसर, जड़ AB हो जाएगा। पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं थी आपको। ठीक है, +7 करना है बेटा। S + 7 19 + 7 26 होता है, 26 के ऊपर जड़ आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ZAB आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। मुझे इस सवाल का सभी बच्चे सही जवाब देंगे। सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। सभी बच्चे बता देंगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सभी बच्चे बता देंगे इसका राइट आंसर तो क्या आएगा। अरे देखो मुन्ना, मुन्ना देखो बेटा, कैरेट जमीन के अंदर लगती है, मूली भी जमीन के अंदर लगती है, चुकंदर भी जमीन के अंदर लगता है, लेकिन बेटा बैंगन कहाँ लगते हैं? बेटा बैंगन लगते हैं ऊपर। यानी कि सर इसका क्या आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रिंजल। अगले सवाल पर चलो। अगले सवाल का मुझे जवाब दो सभी बच्चे। आपकी स्क्रीन पर आपका अगला सवाल आ चुका है। मुझे इस सवाल का सभी बच्चे सही जवाब देंगे, क्या आएगा। अच्छे से करना, अच्छे से करना। अरे इसमें तो समय लगाने की बात नहीं है भाई मुन्ना, जल्दी करो आप, है ना। इसमें तो सर समय लगना ही नहीं चाहिए आप लोगों का। इसमें तो आप लोगों का समय लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना। देखो बेटा इसको उल्टा पढ़ो आप। MNOPQ, ठीक है, GHICDE, यानी कि सर अपोजिट पढ़ रहा हूँ तो मेरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना। तो बेटा ये MKL सर ये नहीं चल रहा। M के बाद N होता है, N के बाद O होता। ठीक है, ये तो सारे सर ऐसे पढ़े जा रहे हैं। A B और बेटा D की बात करूं ऐसे चल रही है बेटा, और C मेरा चल रहा है ऐसे, क्योंकि KLM है ना। तो बेटा कौन सा अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा। सारे तो देखो उल्टे चल रही है, CDE GHI OPQ, ये बेटा उल्टा चल रहा है। LK उल्टा भी नहीं चल रहा है तो कैसे भी नहीं चल रहा। ठीक है, कैसे भी नहीं चल रहा, C आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा, इसका जवाब दो मुझे मात्र 20 सेकंड के अंदर अंदर। आपको 20 सेकंड में बेटा इस सवाल का जवाब देना है। जल्दी दो, 20 सेकंड आपके पास इस सवाल को सोल्व करने के लिए। आज का हमारा 5वां सवाल आपके सामने ही रहा। जल्दी बेटा इस 5वें सवाल का मुझे जवाब दो। आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ। बेटा ऐसे सवाल हमने बहुत सारे करे हैं, और आई होप अब तो एग्जाम में अगर आ गए ना तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे कभी भी इस सवाल को। देखो क्या है सर, अरे कोई लेटर रिपीट हो रहा है सर, एन पहले नंबर पर है, एन दूसरे पर है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, एन बेटा छठे पर आएगा। जिसमें एन छठे पर है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनल इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो, इसका मुझे आंसर दो जल्दी।
जल्दी करो मुन्ना। बेटा एक बात देखो, अगर मैं यहां पर करता हूं सर ए बी सी के बाद डी ई एफ आता है, यानी कि सर जीरो का गैप है। डी ई एफ जी यानी कि सर एक का गैप है, जी बीच में आता है ना, जी एच आई जे सर एक का गैप हो गया। जे के बाद के एल दो चीज आती है यानी कि सर दो का गैप है। ओ के बाद पी क्यू आर यानी कि सर तीन का गैप है, तो बेटा अब चार का गैप आएगा। यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई यानी कि चार के गैप के बाद बेटा क्या आएगा, जेड आएगा। आप देख लो जेड किस में है सर, जेड ए की ऑप्शन मेरा सी ऐसा है जिसमें जेड है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती मुन्ना, पूरा भी नहीं करना होता हमें सवाल। इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आएगा राइट आंसर। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है बेटा, सभी बच्चे इसको करेंगे। भाई मेरी बात सुनना बच्चा, जो भी आज क्लास में है, कल हमारा संडे है बेटा, कल संडे को हमारी मैराथन क्लास चलेगी मैथ की, ठीक है। कल संडे को बेटा सारी की सारी हमारी मैथ की मैराथन क्लास चलेगी। और ये लगा लो टाइमिंग मैथ की क्या रखे, मैथ की टाइमिंग रख दूंगा मैं, एक क्लास तो रखेंगे बेटा 12 से, एक क्लास तो 12 से 2 रख देंगे, और एक क्लास रख देंगे बेटा 5 से 7, ठीक है। एक क्लास 12 से 2 रख देंगे, एक रख देंगे 5 से 7, ये हमारी क्लास चलेगी। 4 घंटे की हमारी मैराथन क्लास चलेगी, ज्यादा भी समय खींच सकते हैं, बाकी समय आप लोगों से पूछ के मैं डिसाइड कर लूंगा। और ओके, आप इस सवाल को करो। भाई देखो कुछ भी नहीं था, अरे माइनस 7.5 था। भाई एक बात बताओ, माइनस के 7.5 है और सर ये 15 है। भाई माइनस के 7.5 से 15 कैसे बनेंगे सर? अगर मैं माइनस 2 से गुना कर दूं तो देखो, माइनस 2 से गुना करूंगा तो क्या होगा, माइनस 2 से गुना कर दूंगा तो सर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगी, ठीक है। बेटा क्या मैं यहाँ पर माइनस 2 से गुना कर रहा हूँ तो माइनस 30 आ रहा है? हाँ सर माइनस 30 ही तो है इसमें। चलो ठीक है बेटा, यानी कि माइनस 2 से गुना करनी है भाई, तो 60 की बेटा माइनस 2 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 60 की मैं माइनस 2 से गुना करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 120, माइनस 120 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, सारे बच्चे मुझे इस सवाल का सही जवाब देंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए बेटा, इस सवाल का सही जवाब क्या आ सकता है। देखो बेटा मैंने करने का बहुत अच्छा मेथड बता रखा है, इन सवालों को आप सोल्व करो। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है। विद इन 30 सेकंड आप सोल्व करके बताना मुझे क्या आएगा राइट आंसर। सवाल सिर्फ इतना सा है कि सर 2 अप्रैल को, सवाल सिर्फ इतना सा है कि सर 2 अप्रैल को हमारा संडे है, तो बेटा मुझसे ये पूछ रहा है 28 अक्टूबर को बेटा क्या होगा। इतना सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, मुझे सोल्व करके बता दो क्या आएगा। देखो बेटा मैंने ऐसे सवाल को सोल्व करने का तरीका आपको क्या बता रखा है। भाई अप्रैल के 2 हैं तो अप्रैल के कितने दिन बच गए, आप कहोगे सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं सर, 2 दिन तो चले गए, अप्रैल के बचे 28 दिन, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आता है, 31 दिन होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और बेटा अक्टूबर की 28 तारीख, 7 से भाग करो, शेष पर लिख दो बेटा। 7 से भाग करूंगा तो 0 3 2 3 3 2 0, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। बेटा अगर मैं 13 को 7 से भाग करूंगा तो शेष पर मेरा 6 आएगा, यानी कि बेटा संडे के 6 दिन बाद क्या आएगा आपको पता है सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और बेटा सैटरडे। संडे से छठा दिन बेटा क्या होता है, संडे से छठा दिन बेटा सैटरडे होता है, तो सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सैटरडे आंसर है इसका। अगले सवाल का मुझे जवाब दो, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा इनमें से कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता। 5 सेकंड का समय दूंगा आपको ऐसे सवाल को करने के लिए। आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं और आपको 5 सेकंड में सोल्व करना है भाई इस सवालों को। ये नहीं कि आपको आता है तो अरे तसल्ली से कर देंगे हमें आता है, बेटा आता है तो टाइम के अकॉर्डिंग करो, 5 सेकंड में करो, 7 सेकंड में करो, ठीक है। बेटा इसका राइट आंसर माइनस आ जाएगा, इसका राइट आंसर सर माइनस आएगा। क्यों आएगा बेटा, एक रीजन है, एन नहीं है यहाँ पर, एन नहीं है ना, तो सर एन एब्सेंट है, एन एब्सेंट है तो बेटा ये आ जाएगा मेरा माइनस। अगले सवाल पर चलो। अरे 2 क्यों हो गया, ये बताओ बेटा, अगर मैं क्राउन को APMULC भी लिखता हूँ, ठीक है, तो बेटा मैं, मुझे बताओ टैप को क्या लिखूंगा।
टैप को क्या लिखूंगा भाई, देखना जल्दी सोल्व करो, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी करिएगा बेटा, इस सवाल का सही जवाब बताइए मुझे, क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर। बेटा आज मैथ की क्लास हमारी 5 बजे होगी, तो सारे बच्चे मैथ की क्लास में जरूर आना 5 बजे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोगों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, आपको क्वेश्चन करके बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। देखो बेटा मैंने लिखा सर क्राउंड की आप कोडिंग लिख दो भाई, 3 18 15 23। चलो मैं इतनी पे बात बन जाती, मैं चेक करता हूँ। 1 16 13 21 सर बात बन गई। देखो 3 से बेटा 1 2 कम है, 18 से 16 2 कम है, 15 से 13 2 कम है, 23 से 21 2 कम है, यानी कि सर -2 हो रहा है। तो बेटा t से -2 18, ठीक है। 18वें पर आता है बेटा क्या, r एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर आ जाएगा आपका। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा तो हमें सोचना ही नहीं था, ठीक है। इसका राइट आंसर बेटा RYN हो गया, RYN इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो, करो वरना करो, इस सवाल को करो। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड में जल्दी सभी बच्चे मुझे इस सवाल का सॉल्व करके बताएंगे क्या आएगा राइट आंसर। देखो बेटा मेरी बात सुनो, इतना समय नहीं था इस सवाल के लिए। अरे ऐसे सवालों को कभी भी सोल्व करना है, मैंने पैटर्न बता रखा है आपको क्या पैटर्न लगेगा, ठीक है। आप नंबर डालना करो। ए पहले पर है सर, ठीक है, एक ही तो है ये। 1 14 4, 14 4 18 और 1 19 सर सही है, 19 लिख रखा है। तो बेटा 1 14 और 20 35 आंसर आ जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो। डॉक्टर लायर्स एंड प्रोफेशनल्स, मुझे बताना क्या आएगा। डॉक्टर लायर एंड प्रोफेशनल, बेटा मुझे पता है आप लोग गड़बड़ करेंगे इस सवाल में, लेकिन आपको शायद एक बात याद होगी, मैंने बताई थी बेटा कि जो प्रोफेशन बेटा जिस प्रोफेशन के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि कुछ स्पेशल डिग्री की आवश्यकता होती है, बेटा उन प्रोफेशन को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे आप, ठीक है। ओके, जैसे बेटा मैं इंजीनियर हूं और एक डॉक्टर है, तो बेटा मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है, डॉक्टर की पढ़ाई अलग है। इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता, उन दोनों को कभी मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं सिंगर हूँ डांसर हूँ तो बेटा मिक्स हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सिंगर के लिए और डांसर के लिए मुझे कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सिंगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, म्यूजिशियन हूँ, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बेटा मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे मिक्स का रिलेशन आ जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ टीचर, ठीक है, टीचर बेटा एक टीचर का अलग रिलेशन होता है, ठीक है। टीचर का रिलेशन आपको पता है, टीचर का मैंने मान लिया बेटा डॉक्टर, ठीक है, मैंने मान लिया डॉक्टर और बेटा मैंने मान लिया टीचर, तो ये रिलेशन बनेगा बेटा। क्यों, क्योंकि सर कुछ डॉक्टर जो अरे एम्स वगैरह में पढ़ाते हैं वो टीचर बेटा वो डॉक्टर ही तो होते हैं ना, ठीक है। तो टीचर का रिलेशन एक अलग होता है बेटा, टीचर में सम हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जितने भी वे हमारे प्रोफेशन उसमें कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो बेटा देखो इसमें लायर प्रोफेशनल्स, अरे एक बात बताऊं सर, जब चाहे लायर हो और चाहे हो डॉक्टर, बेटा दोनों होते तो प्रोफेशनल्स है, और बेटा दोनों प्रोफेशनल दोनों के अलग अलग है, यानी कि लायर के लिए हमें अलग LLB करनी पड़ेगी, डॉक्टर के लिए MBBS करनी पड़ेगी, दोनों पढ़ाई अलग अलग है, दोनों के लिए हमें डिग्री की आवश्यकता होगी, यानी कि सर इनको मिक्स नहीं कर सकते। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा क्या, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर डी है। इस सवाल का मुझे जवाब दो, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन विच ऑफ द क्वेश्चन फिगर हिडन एम्बेडेड, यानी कि बेटा आपको ये बताना है ये आकृति आपको कौन से फिगर में नजर आ रही है। आपकी आंखों का टेस्ट है, बहुत बढ़िया आंखों की जांच करूंगा आज आपकी मैं, ठीक है। ये बताओ मुझे कहां पर नजर आ रहा है, आंखों की जांच होगी आप लोगों की, देखता हूं कि किसकी आंखें कितनी तेज है। बेटा समय है 5 सेकंड का। पाँच सेकंड में सोल्व करके बताओ क्या आएगा राइट आंसर। अरे देखो मुन्ना, इतना समय लगाना ही नहीं था आपको, ठीक है। कैसे सर, अरे ये नजर आ रहा है आपको, ला 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 ला, यही चीज तो देखनी थी मुझे। ये सर मुझे कौन से ऑप्शन में पा गई, ये बेटा कौन से ऑप्शन में पा गई, ये बेटा मुझे बी में पा गई, यानी कि बी इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो। मिरर इमेज का सवाल आपके सामने आ चुका है, आपको मात्र 30 सेकंड दिए जाते हैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए। हालांकि ऐसे सवाल बेटा 5 सेकंड में सोल्व होते हैं, लेकिन आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।
आज बेटा 20 सेकंड करेंगे, समय की कमी की वजह से पीडीएफ कम बन पाई, ठीक है। आज हम ओनली 20% करेंगे, लेकिन याद रखना 20% के लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा आपका, मात्र 20 मिनट ही वेस्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। 20 मिनट वेस्ट नहीं बोल सकता मैं, 20 मिनट यूज होगी आपकी 20 क्वेश्चन करने के लिए मात्र, ठीक है। मुन्ना जी एक बात बताओ। क्या बात बताएं सर? अरे एक बात बताओ मुझे, तो ये वाला जो एरो है बेटा, ये वाला मुझे एरो ऐसे नजर आएगा बेटा, ये वाली लाइन मुझे ऐसे नजर आएगी। एक तो सर मेरा ऑप्शन बी खत्म हो गया, और एक सर मेरा ऑप्शन बस मेरा बी ही खत्म हुआ है। अब दूसरी बात सर, जो ये एस यहाँ पर बन रहा है, ये एस यहाँ पर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो बेटा ये एस एक ही ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है, तो किस में सर? इसमें। बाकी ये तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया था, क्यों? क्योंकि सर ये वाला एरो है ना, ये ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है। ये ऑप्शन तो मैंने काट ही दिया था। अच्छा बच्चा मेरा ए ऑप्शन, ए ही इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही सवाल है बस। आपके सामने एक सीरीज आ चुकी है बेटा, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल। अरे आप दिल्ली पुलिस में लगोगे तो आपने जो कांस्टेबल की पोस्ट पर आए हो, आपका जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा, आप मुझे बताओ। कांस्टेबल के बाद बेटा हेड कांस्टेबल आता है, क्या आपको पता है हेड कांस्टेबल के बाद क्या आता है? अरे हेड कांस्टेबल के बाद क्या होता है बेटा? हेड कांस्टेबल के बाद आता है आपका सब इंस्पेक्टर। नहीं यहाँ पर बेटा आना तो और कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कांस्टेबल से पहले बेटा, कांस्टेबल से अगला हेड कांस्टेबल होता है, यानी कि आपसे इंस्पेक्टर से पीछे का पूछ रहा है। यानी कि बेटा इंस्पेक्टर से पहले क्या होता है बेटा? इंस्पेक्टर से पहले सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। इंस्पेक्टर से पहले सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर से पहले बेटा एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई होता है, ठीक है। ऐसे आगे चलती जाती, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, आगे और चलते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आप डीजी पर पहुंच जाओगे, डीजीपी लास्ट पोस्ट होती है इसमें, ठीक है, डीजीपी। अगले सवाल का आंसर दो मुझे, अगले सवाल का आंसर क्या आएगा बेटा? आपकी जनरल नॉलेज का सवाल है ये, आपकी जनरल नॉलेज का सवाल है। यानी कि सर पहले ओलंपिक बीजिंग में हुए थे, बीजिंग के बाद सर लंदन में हुए थे, लंदन के बाद बेटा रियो ओलंपिक आपको पता है रियो डी जेनेरो में हुए थे, ठीक है, ओके, रियो डी जेनेरो में हुए थे बेटा। रियो के बाद ओलंपिक अब मेरे कहाँ होने हैं? रियो के बाद वाला ओलंपिक बेटा कहाँ होगा? तो आप लोगों को पता है सर ये ओलंपिक मेरे कहाँ होने हैं बेटा? ये ओलंपिक मेरे जापान टोक्यो के अंदर होने हैं, ठीक है। रियो के बाद बेटा कौन सा आएगा? रियो के बाद जापान टोक्यो वाला आएगा। अगले सवाल का आंसर दो मुझे बेटा। सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है बेटा। ऑर्गन से बेटा क्या बनेगा मुझे बताना। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है बेटा, तो ऑर्गन से क्या बनेगा? तो आप बहुत ही खूबसूरती से बता सकते हैं कि सर ऑर्गन से क्या बनेगा बेटा। ऑर्गन के बाद क्या आता है? ऑर्गन के बाद आता है सर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन के बाद बेटा अंग के बाद अंग प्रणाली आ जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो बेटा, मुझे बताओ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बेटा क्या आएगा? अरे आपको एक बात याद आ रही है क्या? आपने पढ़ी है कभी केमिस्ट्री में कि सर ये जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, तो शुरुआत कहाँ से होती है? यानी कि बेटा इसमें कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि सर जिसमें एक कार्बन चेन होगी, जिसमें एक कार्बन होगा बेटा वो मेरा क्या होगा? जिसमें एक कार्बन होगा बेटा वो मेरी मीथेन बनेगी, ठीक है। वो मेरी क्या बनेगी? वो सर मीथेन बनेगी। दो कार्बन हो गए तो सर, दो कार्बन होंगे तो बेटा मेरी इथेन बनेगी। अब ऐसे तीन होंगे तो बेटा प्रोप, चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे। तो बेटा देखो इथेन है यानी कि सर दो कार्बन, प्रोपेन यानी कि तीन, ब्यूटेन यानी कि सर चार कार्बन। तो बेटा दो तीन चार से पहले एक आएगा, तो एक कार्बन बेटा किस में होता है? एक कार्बन मीथेन में होता है। तो मीथेन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का सवाल था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। मुझे खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब दिया जाए। जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ इस सवाल का मुझे जवाब दो बेटा। 20 मिनट में आपका कवर कर देंगे आज पूरा का पूरा, ठीक है। 20 मिनट में 20% कवर कर देंगे आज का आप लोगों के। इस सवाल का सही जवाब दीजिए मुझे। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? देखो बेटा मैं बताता हूँ। चलो मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ इस सवाल के लिए। आप मुझे करके बताओ क्या आएगा राइट आंसर। देखा दिमाग चलता है आपका थोड़ा बहुत, देखेंगे कि आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है ना।
कैसा क्या है देखते हैं अभी। सॉल्व करके बताओ इस सवाल का मुझे क्या आएगा राइट आंसर। जल्दी सॉल्व करो भाई, जल्दी सॉल्व करो, सवाल का जवाब दो मुझे। देखना मुन्ना मैं बताता हूँ। देखो सर 36 से 324 तो रिलेशन मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज देखता हूँ, अगर 6 और 3 9 होते हैं और 3 और 2 5 और 4 9 होते हैं सर, दोनों के 9 9 आंसर आ रहे हैं, यानी कि बेटा 9 और 4 13 होते हैं। तो अगला आंसर बेटा वही आएगा जिसका सम 13 हो। तो आप इसको देखेंगे सर 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13, यानी कि सर 41 44 44 इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि बेटा सम 13 आना चाहिए। सम 9 है, सम 9 है, सम 13 है बेटा, तो सम 13 आना चाहिए। ओके अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बेटा, मुझे बताओ राइट आंसर क्या आएगा। टेलर क्लॉथ फार्मर क्या आएगा, टेलर क्लॉथ फार्मर क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा। अरे एक बात बताओ, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो मैं बताऊंगा क्या आएगा। बेटा एक बात बताओ, जो क्लॉथ होता है बेटा उनको प्रिपेयर कौन करता है। सर टेलर क्या करता है, टेलर बेटा क्लॉथ को प्रिपेयर करने का काम करता है। तो फार्मर बेटा क्या करता है, फार्मर करता है बेटा क्रॉप, यानी कि फार्मर टेलर जैसे कपड़े बनाता है बेटा, वैसे ही फार्मर क्या बनाता है बेटा, फार्मर क्रॉप्स यानी कि फसल बनाता है। ठीक है ओके, क्रॉप बनाता है। ठीक है भाई, बच्चे इसमें फ्लो कर देंगे। जोतने का काम करता है बेटा, जोतना अलग होता है। देखो टेलर क्या काम करता है सर, टेलर कपड़े यानी कि सर कपड़े सिलता है, कपड़े बना के देता है। तो फार्मर क्या करता है बेटा, फार्मर फसल बना के देता है। ठीक है, टेलर कपड़े बना के देता है, फार्मर फसल बना के देता है। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्रॉप आ जाएगा। क्रॉप इज द राइट आंसर। बेटा आई होप, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, आज हमारे 20 सवाल हुए बेटा, 20 में से आप लोगों के कितने % ठीक हुए। जल्दी कमेंट में मुझे आंसर दो, 20 में से आप लोगों के कितने % ठीक हुए हैं। बेटा अगर आपकी 20 में से 20 ठीक हुए तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है बेटा, जिसके 18 17 तक हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसके आ रहे हैं 10 11 12 वो तो बेटा खराब है। ठीक है, अपने अंदर सुधार कीजिए थोड़ा सा। बाकी आप अभी बेटा धीरे धीरे पूरे के पूरे मार्क्स लिए जाएंगे। डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देने आया करें, 20 मिनट का काम रहेगा, मात्र 20 मिनट में बेटा आप एक मॉक टेस्ट जरूर देकर जाया करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे शाम को 5 बजे मैथ की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।